बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोचियाँ। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये मैंने मूंग की दाल, एक छोटी प्याली मूंग की दाल और चने की दाल मैंने लेकर इसको अच्छी तरह से धोकर, देखें व्यूअर्स, ये मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दी है। इसको हमने 2 घंटे भिगोया। अब इसका हम पानी निकाल के और इसका खुशक कर लेंगे। टोकरी में डाल के इसका हम अच्छी तरह पानी निकाल के और इसको हम फिर पीसेंगे। इसके अंदर जो जाएगा ये नमक है, गरम मसाला है, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा, कलौंजी है, अदरक लहसुन है, 2 घंटी प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, आधी प्याली दही है, पिसा हुआ धनिया है, ये इसके अंदर लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच और आधी चाय का चम्मच हल्दी है, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत तेल है। ये टोकरी में डाल के हमने दाल का पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। इसको हम पीसेंगे और इसको हम सिल पे पीसेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं, मिक्सचर में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम इसको सिल पे पीसेंगे। सिल पे पीसने में इसको बहुत अच्छा इसका जायका आता है। अगर हम इसको सिल पे जो भी मसाले पीसे जाते हैं ना, उसमें खाने में बहुत अच्छा जायका आता है। इसको हम सिल पे पीसेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, दही और टमाटर, इन चारों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे। ये हम ग्राइंडर में हमने चारों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर हमने ज़रा सा पानी डाला है। अब इसको हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन और दही को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपनी दाल पीसते हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हम सिल पे ना इस दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। दाल हमने पीस ली है, सिल पे हमने बिल्कुल बारीक बारीक दाल हमने पीस ली है। ये बिल्कुल चुटकी से ज़रा सा ज़्यादा जो है ये सोडा है और ये 1 चाय का चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा ये गरम मसाला है। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डलेगा इसके अंदर। और ये हस्बे ज़ायका नमक है, 1 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। फिर हम इसको मिला के अच्छी तरह से हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर कम होगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, डीप फ्राई हम ये किसको करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाएं और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये हमने कढ़ाई के अंदर देखें तेल डाल दिया है। ये ब्लैक है कढ़ाई हमारी, शायद इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसके अंदर गरम मसाला वगैरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम पकोड़ों की तरह अपनी कढ़ाई में डालेंगे और ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में जाएंगे, ज़्यादा बड़े ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाला है ना, तो ये सोडे से फूलने लग जाएंगे। जब हम इसको अपने सालन में डालेंगे तो ये पानी से फूल जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे डलेंगे। ये कच्चे भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये कच्चे खाने में ऐसा लगता है पकोड़े पकोड़े खा रहे हैं हम, मूंग की दाल के जो पकोड़े होते हैं वो खा रहे हैं। बहुत मज़े की ये बनता है ये सालन, बहुत टेस्टी ये सालन होता है। ये हमारी मंगोचियाँ फ्राई हो रही हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल आंच पे इसको फ्राई करना है, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी दाल हमारी। दूसरी साइड पे हमने पतीली रख दी है, इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम कलौंजी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। 1 मिनट इसको हम कड़कड़ाएंगे। उसमें जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने पीस के रखा था, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट हमारा गुजर चुका है। ये प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, दही हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको थोड़ा तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे ताकि इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। फिर जो सारे मसाले इसके साथ ही ऐड कर देंगे। ये है पिसा हुआ धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है इसके अंदर, ये नमक है। नमक हम चेक कर लेंगे बाद में, कम ज़्यादा जो नमक करना होगा हम बाद में कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये जो इसका सारा पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए।
बहुत अच्छा हमारा मसाला भुनने के लिए तैयार हो गया है। देखें बहुत अच्छा ये भुन रहा है। तेल इसका ऊपर आ गया है। ज़्यादा तेल हमने नहीं डालना। देखें तेल हल्का हल्का ऊपर आ गया है। बहुत अच्छा हमारा मसाला भुन चुका है। इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी हमें कम लग रहा था, हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी डाला है। अब इसको हम ढककर इतना पकाएंगे कि जब ये उबलने लगेगा पानी, फिर इसके अंदर हम मंगोचियाँ डालेंगे। 3 गिलास हमने पानी इसलिए डाला है कि जब ये मंगोचियाँ इसके अंदर डालेंगी तो ऑब्ज़र्व कर लेंगी, वो पानी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगी, सारा पानी वो पी जाएंगी। इसलिए जब हम इसमें मंगोचियाँ शामिल करेंगे तो ये मंगोचियाँ जो है ना सारा पानी इस पी जाएंगी। बहुत अच्छा हमारा पानी उबल चुका है। ये मंगोचियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें डीप फ्राई हो गई हैं बिल्कुल इसमें। अब इसको हम 10 मिनट नॉर्मल आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा आंच पे नहीं पकाना। इस टाइम हम नमक चेक करेंगे और मिर्चें चेक करेंगे। अगर नमक कम है तो वो डाल लें। अगर आपके पास मिर्चें इसमें कम लग रही हैं आपको, तो आप 1 आध हरी मिर्च आप इसमें इसी तरह ऐड कर सकते हैं। नमक इसके अंदर कम था, हमने नमक डाल दिया इसके अंदर। अब ढककर हम इसको नॉर्मल आंच पे आग जो हम नॉर्मल कर देंगे और इतनी आंच करेंगे कि बस इसमें उबाल आए। हल्का हल्का सा पानी ना इस तरह से उबलना चाहिए हल्की आंच पे। ठीक है, इसको हम 10 मिनट बिल्कुल ढक के पकाएंगे। मंगोचियों का ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसके हम बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ये हरा धनिया और अदरक है, थोड़ी सी अदरक डालेंगे हम इसके अंदर और हरा धनिया डालेंगे। धनिया डाल के मैं 2 मिनट पकाऊंगी। 2 मिनट पकाऊंगी ताकि बहुत अच्छा इसके अंदर हरे धनिया और अदरक का जायका आ जाए। मज़ेदार हमारा मंगोचियों का सालन तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है ये, बहुत मज़ेदार बना है ये सालन। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाएं, कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।